press the bell icon on the YouTube app and never miss सर वो भी तो कोर्ट में पेश हुआ है उसका वकील। जज साहब ने पूछा हाँ जी बंदा आ गया, सुना आपका? उन्होंने कहा जी आ गया। जज साहब की भी जरूरत नहीं है, पूछ रहे तुम्हारा बंदा कहा कहाँ गया। तो सर आपको पता ही होगा कि किससे ये सब लोग डर किससे रहे, ये भी यकीनन आपको मालूम होगा कि अगर आपके ये हालात है लोग तो मेरी उनसे गुजारिश है, अगर ये आपके हालात है, ये बच्चों को फिर कुछ चिंगम करा दें, इनके मुंह में कुछ डालें। ये जो सारा दिन बकबक करते हैं, इनको ये कहो कि ट्विटर के साथ तुम्हारी माँ तुम्हारी बहनों की शादियां, बच्चे नहीं पलेंगे इनसे ट्विटर से। कोई काम रोजगार करो कोई, और उर्दू नहीं तो किसी चीज और जबान में। अगर फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो सर वो क्या ट्विटर देख रहे होंगे बैठ के, वो कोई इनकी ट्वीट्स पढ़ रहे होंगे बैठ के। नहीं है भाई, वहां तो बिजली ही नहीं है। ये एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए। सारा दिन लड़के लड़कियां बन के एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं उर्दू में। आधा पाकिस्तान तो ये कर रहे हैं। लेकिन सर अब ये इकोनॉमी का करेंगे क्या? ये तो जंग है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी। इनका स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ा साहब, जो कि जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो पाकिस्तानी मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये दोनों अपने किस्से शेयर करेंगे भारत को लेकर। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग होगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कभी ना कभी ये खबर 2-4 दिन में पीछे को हो जाएगी। हमारा मसला तो वही पैसा रहेगा, अब हमें कौन देने वाला है? आप कोई ढूंढ लेंगे आप मुल्क आपका। आप तो बहुत तेज लोग हैं। ये जो आपके हार्वर्ड और यहाँ पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, आपने जो भेजते हैं आप अफसर, ये कोई ना कोई स्कीम निकालेंगे। इन्होंने बच्चे लंदन में नहीं पालने, आपका क्या ख्याल है? ये बहुत तेज हैं, ये बहुत कोई ना कोई हल निकालेंगे ये। आपने आपकी जो नस्लें आ रही हैं हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जो पढ़ रही हैं, फ्रॉड के अलावा तो कोई चीज नहीं सीखते ना यहाँ से। चलाने वाले तो आपको वही है ना, आपके सारे सेक्रेटरीज यहाँ से पढ़े लिखे हैं। वो ढूंढ रहे होंगे कोई ना कोई हल कि भाई अब चाइना भी नहीं दे रहा, अब अमेरिका भी नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया भी है, ये भी है, अब आगे क्या करेंगे? तो बेचेंगे, कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर यहाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूं करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूं आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा कह गए थे टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। आपको गलत रिपोर्ट दी किसी ने, पूछे भी नहीं है उन्होंने। नहीं, गलत रिपोर्ट दिया। कल आपका स्कैंडल निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, आपके हाई कमिश्नर ने क्या उनको एडवाइस दी है? उन्होंने एडवाइस दी है कि आप पॉजिटिव करें और पाकिस्तान जाके पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। होना यही चाहिए सर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही चाहिए ना, होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब का पास जो, उनके पास जो कोई अगर दो चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है, हो सकता है वो उसी का कोई सिलसिला। ये भी उसी का, लेकिन इससे मैं समझता हूं, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शुको शुभात हैं उनके दूर करें, अपनी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें, उनके साथ भी, ईरान के साथ भी हल निकालें इन चीजों का। और ये खास कर अफगान मुहाजिरीन को यहां से निकालें, इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है, चले जाओ यार यहाँ से।
आपने बहुत मारे। अब ऐसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये जाएंगे नहीं, ये ना अपनी मर्जी आपके आपसे पूछ कर आए थे, ना आपसे पूछ के जाएंगे। ये लेकिन हमने तो फायदा उठाया ना, हमने इनको लाके हमने इनके नाम पे पैसे तो पैसा भी बहुत लिया है, अभी तक ले रहे हैं। आरजू भी आज भी आप यूनाइटेड नेशन के डॉलर आते हैं, हम्म, वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं, मुहाजिरीन की वजह से। आपका तो वो भत्ता लगा हुआ है ना, वो लेते हैं आप, तो वो लंदन और फौरन टोरंटो आ जाती चीजें। हम्म, आज भी आपने, लेकिन उसमें ये ना कि वो थोड़े लोगों का आता है, ज्यादातर इलीगल फिर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा ये कि खैर अफसरों को तो आपके तो फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को क्राइम जो करते हैं वो बोनस में है। अफगानी हम्म, वो क्राइम कर रहे हैं सारे पाकिस्तान के अंदर, कहीं सुइसाइड बम मार दिया, कहीं वो डाके मार दिए, औरतें रेप कर दी, कोई किडनैपिंग कर ली, रैंसम पैसे, हम्म, गाड़ियां चोरी कर ली, वो सारे खुल खुल आके कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ आपके आपके अदारे उनके साथ मिलकर उनसे लेते होंगे पैसे वैसे भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल। रूटीन है। जो बॉर्डर के ऊपर जितनी स्मगलिंग है, आपकी स्टैब्लिशमेंट और सारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है इस चीज में। और कंटेनरों के हिसाब से आ रही है, वो गधों पे नहीं ला रहे, ऊंटों पे नहीं ला रहे, वो गाड़ियां कंटेनरों में आती है सारा कुछ। लेकिन ये कि दुख वाली बात है, कभी इनको चाहिए कि पहले पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश करें और अपने मुल्क से और ये मोहब्बत करें। और अगर तुम्हें जुनून है इस्लाम का, तो गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी जहलियत के खिलाफ जिहाद करो। सर उसके लिए सबसे पहले ये जो डुअल नेशनल है उनके पासपोर्ट नहीं उनको छोड़ देने चाहिए। इंडिया में तो इजाजत नहीं है कि आप 2 पासपोर्ट रख सकते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए भाई, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन लेकिन कुछ चाहिए कहां से आएगा? उसके लिए तो क्यों? बिल चाहिए ना, क्योंकि सारे के सारे तो डुअल सिटीजन है, सारे के सारे। हाँ, जिनके हाथ में पावर है, जो कर सकते हैं, वो तो खुद 2 पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं। अरे आपके डबल, मुझे किसी ने कहा कि सर्विंग जज कई डुअल सिटीजन है, उनकी फैमिलियां तो अलग की बात है, सर्विंग जज आपके डुअल सिटीजन है कई। लेकिन कोई शर्म ना कोई इखलाक है, ना पाकिस्तानियत है, ना इस्लाम है, ना कुछ है, पैसा है, डॉलर। उन्होंने कहा नाच मेरी बुलबुल तेरे को डॉलर मिलेगा। बस ये नाच रहा है, सारा मुल्क नाच रहा है डॉलर। लेकिन सर अब इंतजार है सबको शेख रशीद साहब का कि वो आकर क्या बयान देते हैं, वो यकीनन इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मानिका साहब की मुझे इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वो उस पे मैं उस दिन सोच रहा हूँ दफ्तर से छुट्टी करके बैठूंगा और उसको 2-3 दफा रिमाइंड करके सुनूंगा। खाबर मानिका लेजेंड, उनकी जो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक लेजेंड होगी। और दुनिया को पता है, अगर आप मुझे, मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता, वो अखलाकियात से गिरी चीजें हैं। मुबशर लुकमान साहब बहुत करीब थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कई चीजें डिस्क्लोज की हैं फर्स्ट लेडी के बारे में, और कई गोगी के बारे में, खाबर मानिका साहब के किरदार के बारे में उन्होंने कई दफा बताया है कि किस किस्म का किरदार है उनका, था नहीं है। जिस तरह उन्होंने अपनी बच्ची की सहेली से शादी की, वो किस तरह की। फिर इस वक्त आपकी जो फर्स्ट लेडी है पिंकी पीरनी, उनका एक बच्चा नशे पे है, 8 महीने लाहौर वो रिहैब में रहा है। और जिस तरीके से उनके पास गाड़ियां हैं, इस वक्त आपके इदारों ने फाइल ऐसी मजबूत बना ली है उनकी कि किन किन लोगों से पैसे दुबई में किस तरह जाते रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हर आपके 25 करोड़ लोगों में से मेरा ख्याल है 24 करोड़ की फाइलें उनके पास मौजूद है, लेकिन निकालते तब हैं जब वो बंदा, इनका दिल होता है। मुल्की मुफाद के लिए नहीं, जाती मुफाद के लिए निकालते हैं, तभी पाकिस्तान डूब रहा है, तभी डूब। लेकिन सर हाल तो वही है ना कि गाड़ी वाले को नहीं पकड़ते, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेते हैं कि हेलमेट नहीं पहना। हाल तो वही है हमारा। नहीं, बल्कि मारते हैं मोटरसाइकिल वाले को, तू गाड़ी के करीब से तेज गुजरा क्यों है, तुम्हें नहीं पता ये फला अफसर की बीवी है। ये जुल्म तो ये गाड़ी तो वाले अभी भी यही होगा सर, अभी भी जो बेचारा जिसने छोटी मोटी चोरी की होगी वो पिटेगा और बड़े निकल जाएंगे। छोटे मोटे को पकड़ के मारते हैं ना, बड़े तो रिश्तेदार है ना। मैंने आपको बताया था ये पूरा पाकिस्तान साले बहनोई की गेम है सारी। साले अब साला अपने बहनोई को, जीजा जी को पकड़ेगा, वो क्यों पकड़ेगा? वो ये पूरा पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज गैंग बन चुका है करप्शन का, इस मुल्क को तबाह करने का, लूटने का एक गैंग बन चुका है। और वो सिर्फ कोई मैन ऑफ कैरेक्टर ही उसको तोड़ सकता है, अदर नहीं। और वो कैरेक्टर पता नहीं है वो कहां से आएगा, कौन करेगा। मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस होता हूं। मेरी उम्मीदें तो बहुत हैं आर्मी चीफ साहब से, काजी फाइज ईसा से भी, लेकिन अब देखें कि वो कितना अरसा और इसका। मुझे थोड़ी बहुत उम्मीदें जो है वो नवाज शरीफ साहब से हैं कि वो आए तो शायद भारत के साथ कुछ टर्म्स बेहतर हों। वो जो एक नफरत चली आ रही है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए, जो आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज पे अब देखें कि ये लोग जिनकी बातें हम करें, ये कितना अरसा सर्वाइव कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।